मैं जेल काटने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे इंसाफ दिलाइए, मुझे इंसाफ दिलाइए। कानपुर के करौली सरकार उर्फ संतोष सिंह भदौरिया वसूली और जालसाजी के आरोप से लगातार घिरते जा रहे हैं। एफएम न्यूज लगातार संतोष सिंह भदौरिया से जुड़े खुलासे कर रहा है। अब उन पर लगे आरोपों से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट सामने आई है। जिस महिला ने भारी जनसभा में करौली सरकार पर करीब 4 लाख रुपए ऐंठने और कान के कुंडल उतरवाने के आरोप लगाए थे, उसी महिला ने अब एक और वीडियो जारी किया है। पीड़ित महिला और उसके पति ने सीएम योगी आदित्यनाथ से करौली सरकार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित महिला के पति सीधे तौर पर करौली सरकार पर ठगी का आरोप लगा रहे हैं। बुरी तरीके से रोते बिलखते हुए पीड़ित शख्स का कहना है कि मुझे करौली सरकार से जुड़े लोगों से धमकी भी मिल रही है और लाख फरियाद के बाद भी न्याय नहीं मिल रहा। पीड़ित पक्ष की पूरी फरियाद आपको यहां सुनाते हैं। सीताराम, हर हर महादेव। न्याय देवता श्री आदित्यनाथ योगी जी के चरणों में प्रणाम। मेरा एक प्रार्थना है, आपके राज्य में कानपुर क्षेत्र में एक गांव है करौली, वहाँ संहारकर्ता महादेव का मंदिर, माँ कामाख्या का मंदिर बना है। वहाँ लोगों का इलाज किया जाता है और आज करौली सरकार के नाम से जाना जाता है। मेरा नाम संतोष कुमार। वहाँ मैं अपनी पत्नी को इलाज कराने और खुद की जिंदगी घोर संकट का निवारण हेतु वहाँ पहुँचे थे। वहाँ के चमत्कार देखकर कि कभी यमराज का नाम लिया जाता है, कभी सुश्रुत, कभी आँखों की रोशनी, कभी लंबाई, तो हमें लगा कि हमारे साथ साथ उस नारी का भी उद्धार हो जाएगा, जिसके कारण संतोष को इस गति को प्राप्त हुआ है। लेकिन वहाँ जाने के बाद मेरे साथ ठगी हुआ है। 3 लाख से ऊपर ठगी कर लिया गया और न्याय मांगो तो मारने का धमकी मिला। एक औरत के लिए सबसे बड़ा खुशी होता है उसकी पति और बच्चे, लेकिन उस बाबा ने, ये पत्नी है, इसी के इलाज कराने के लिए हम गए थे, लेकिन वो बाबा ने ऐसी दशा कर दिए हैं, इसके पति और इसके बच्चे पर घोर वार किए हैं। मैं संतोष अपने दुख बताने के लिए श्री धाम वृंदावन में महात्मा के चरणों में प्रश्न उत्तरी में भाग लेकर मैंने अपने दुख बताया, लेकिन वो बाबा उल्टे उनके ऊपर हावी हो रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि तुझे कानून और कोतवाल के सहारा लेना चाहिए। लेकिन हमें पता है कि वो बाबा कभी नेता भी रह चुके हैं, इसलिए उनका पुलिस का कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए मैंने डर के ही इतना दिन चुप रहा। लेकिन आज उन्होंने बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि कानून कोतवाल, यहाँ कि हमको उस पीड़ित से बात करना चाहिए, तुम्हें कैसे ठगी हुआ है, तुमसे कौन किया है, ये न कर रहे हैं। बस वो कुछ अलग ही ले रहे हैं और नारी के सपोर्ट ले रहे हैं, और कुछ नारी उनको सपोर्ट कर रही है गलत भावना में आकर। क्योंकि उन माता बहन को ये सोचना चाहिए कि जो इंसान अपनी पत्नी का, हमें पता चला है कि उनको पहले भी एक पत्नी रह चुकी है, उसे त्याग दिए कुछ बोलकर। जब अपनी पत्नी का इलाज नहीं करा पाते, नहीं कर सकते, वो दूसरे को क्या करेंगे। आज जो समाज में उन्होंने फैला रहे हैं और हमारे को इस गति तक पहुंचा दिए हैं प्रभु कि मैं अब बता नहीं सकता हूँ। हे प्रभु, मुझे डर लग रहा है कि यदि महात्मा, यदि सच्चे हिंदू को, चाहे लाचार गरीब हिंदू को एक महात्मा ही सपोर्ट करते हैं, यदि ऐसी स्थिति बन रहा है तो आगे चल के कोई महात्मा किसी भी हिंदू को सहायता नहीं करेंगे। और हे प्रभु, यदि मैं इस इतनी बड़ी बीमारी को लेकर ही मैं चल रहा हूँ उस पत्नी को, जो कि आज समाज में लिविंग वाला सिस्टम पूरा, कोई अच्छा बोल रहा है, कोई गलत बोल रहा है, तो मैं आखिर इसको, ये मेंटल वाला बीमारी को इतना दिन से क्यों लेके चल रहा हूँ। बस आपको
पूरा समझ में तभी आएगा जब आप मेरी शादी से, जब ये औरत मेरे घर में कदम रखी है या इसके मायके से, वहाँ से कहानी खोलकर आज तक खोल लिया जाए तो सच और झूठ सब पर्दाफाश हो जाएगा। और बाबा खाली हमेशा जीतते हैं। एक बार बोले थे 10 करोड़ का इनाम रखा हूँ, अब आप बोल रहे हैं 1 करोड़ का इनाम रखा हूँ। हे प्रभु, हे नाथ, मुझे न्याय दिला। हम जैसे गरीबों को ऐसे होगा, आप न्याय के देवता हैं। यदि आप हमारे बचपन का कहानी जानेंगे, जानकारी लेंगे तो समाज कल्याण ही होगा। हे प्रभु, दुनिया मुझे पागल कहता है, लेकिन मैं अपने आप को साधु मानता हूँ। इस दुनिया ने सही इंसान को जीने नहीं देता है। आप मुझे न्याय करें, आप मुझ पे कृपा करें। इस बाबा के धाम में जाकर कुछ न्याय मांगो तो मारने की धमकी देते हैं। हे प्रभु, हे आदित्यनाथ योगी जी, आप मुझ पे कृपा करें। यदि मुझ पे कोई गलती निकल जाए तो मुझे सजा दे दीजिए। मैं जेल काटने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे इंसाफ दिलाइए, मुझे इंसाफ दिलाइए। मैं बहुत पीड़ित हूँ। मुझे इस बाबा ने कहीं के नहीं छोड़ा है। मुझ पे दया कीजिए, मुझ पे कृपा कीजिए, मुझ पे दया कीजिए।